तो जब से जेईई मेन 2025 के डेट्स आउट हुए हैं, लगातार बच्चों के डीएम आ रहे हैं कि भैया कौन सा चैप्टर है जिसको स्किप कर दूं, 2024 का पेपर कैसा था, 2025 का पेपर कैसा आएगा, कोई चैप्टर डिलीट तो नहीं हो गया। बहुत सारे आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा एक वीडियो डिटेल में बनाया जाए जिसमें हम बात करेंगे कि 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आया था, जिससे आपको पता चल जाए कि 2025 में वो कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर आप जेईई मेंस 2025 देने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अभी आधी अधूरी होगी। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पूरी तैयारी हो गई, और अगर आप भी वो बच्चे हो जिनकी आधी अधूरी हुई तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा ये डेटा कलेक्ट करने में कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेशन 1 और 2 सेशन हुआ था, एक जनवरी में होता है और एक अप्रैल में होता है 2024 के बारे में। तो ओवरव्यू अगर बात करें हम मैथमेटिक्स की सिर्फ, तो उसमें टोटल क्वेश्चन नियर अबाउट 282 पूछे गए थे, जिसमें से कैलकुलस की बात करें तो 35.5% था, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट देख सकते हो। अलजेब्रा से 31.9% था, कोऑर्डिनेट से बात करें तो 14.5% था, वेक्टर 3D से बात करें तो 14.2% था, और ट्रिग्नोमेट्री से बात करें तो 3.9% था। अगर इसी तरीके से मैं फिजिक्स में बात करूं तो टोटल क्वेश्चन वर नियर अबाउट 300। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है उससे नियर अबाउट 31% अकेले में आया। मैकेनिक्स से बात करें जिसको बहुत ही लंबे टाइम तक पढ़ाया जाता है, उससे 18% आया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 13.7% आया। मॉडर्न फिजिक्स जो कि आसान होता है उससे 11% आया। ऑप्टिक्स से 6.3% आया है, और सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन वाले पार्ट से 7.6% आया है। अब जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है कि केमिस्ट्री से क्या है, तो उसका तो मैं एकदम स्पेसिफिक होकर बताऊंगा, बट अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो 36% था पेपर में। इनऑर्गेनिक डोमिनेट कर गया भाई, 40% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, और फिजिकल केमिस्ट्री से सिर्फ 24% था। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं कि वो कौन सी बातें जिसका आपको बेसब्री से ध्यान रखना, मतलब एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, वो ये है कि कैलकुलस और अलजेब्रा को बिल्कुल करके जाना है, बिकॉज उससे 70% क्वेश्चन तो सिर्फ उसी से आया है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और वेक्टर 3D। वेक्टर 3D थोड़ा आसान है लेकिन काफी ज्यादा लंबा है, तो इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हमेशा इस चीज से आता है कि आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, जिसके बारे में मैं लास्ट में बता भी दूंगा कि ओवरऑल मेरा क्या कंक्लूजन है इस पूरे जेईई मेंस 2025 को लेकर के। अब बात करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है वो नियर अबाउट 50% ऑफ द टोटल पेपर था फिजिक्स का। और उसके बाद कुछ चैप्टर्स और है जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, और ऑप्टिक्स हो गया। ये भी काफी क्रिटिकल चैप्टर्स हैं, और ये थोड़े आसान भी होते हैं तो बच्चे करके ही जाते हैं। उसके बाद देखो तुम लोगों को डेफिनेटली बेसब्री से इंतजार होगा केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं खुद भी केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता सकता हूँ। तो केमिस्ट्री में अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड था, जीओसी था, एल्डिहाइड था, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये चैप्टर्स बिल्कुल करके जाना, तभी तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे खासे स्कोर आएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, तो यही मौका होगा कि आपकी रैंक इंप्रूव हो सकती है। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चीज का राजा है, और उससे डेफिनेटली क्वेश्चन थे, बट डीएनए ब्लॉक से भी क्वेश्चन आए थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 तो कम से कम कर ही लेना, बाकी मैं नहीं बोल रहा ज्यादा करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्ट्रो वाला जो पार्ट है और थर्मो वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स, 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर तुमको कोई चैप्टर छोड़ना है तो तुम आयनिक इक्विलिब्रियम आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगने वाला है, तो यू कैन स्किप दैट टॉपिक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री में लेकिन देखा जाए तो क्लास 11th और क्लास 12th का जो वेटेज था ना वो नियर अबाउट सेम था। ऐसा नहीं था कि 12 का बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर मैथ और फिजिक्स में बात करोगे तो फिजिक्स में खास करके 12th का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, और मैथमेटिक्स में भी आपने देखा कि कैलकुलस का कितना ज्यादा है, तो 12th में भी जो 12th का वेटेज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। अगर मैं कंक्लूजन के फॉर्म में बताऊं कि भैया आपको क्या लगता है, तो देखो फिजिक्स जो है लास्ट ईयर भी मॉडरेट था, इस बार भी मॉडरेट होने वाला है। आपको सिंपली फॉर्मूले पता होना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, ये अगर पता है ना तो फिजिक्स के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे। सीट के एक्सरसाइज 1 अच्छे से लगा लेना। उसके बाद देखो केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा आसान आता ही आ रहा है,
सिंपल है, एनसीईआरटी पे फोकस करो, बाकी टाइम बच जाए तो पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज अगर कर लेते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पेपर में डोमिनेट कौन कर रहा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा है। अगर मैथमेटिक्स की बात करो तो डेफिनेटली टफ आने वाला है, तो इसको अभी के मोमेंट के लिए ज्यादा इसमें एम्फेसाइज मत करो, बिकॉज तुम पढ़ भी लोगे तो भी क्वेश्चन तुमसे बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स को अच्छा करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। अब देखो वीडियो को एकदम शॉर्ट में रखते हैं। जेईई 2025 ऑलरेडी आउट हो चुका है। हो सकता है कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे, कुछ बच्चों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो ये वाला ऐप आप मेरा देख सकते हो, क्रैक IIT JEE स्मैशर्स, जिसपे सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पर्सनल मेरे से मेंटरशिप मिल जाएगी। अभी काफी अच्छा दिवाली का डिस्काउंट भी लगा हुआ है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है ढंग से, तो वो इसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दे, और नया वीडियो किस चीज पे चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। मिलता